नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आप घर के वास्तु दोष को लेकर चिंता में हैं? क्या आप समझ नहीं पाते कि घर में वास्तु सही तरीके से है या नहीं? अगर कोई गड़बड़ है आपके घर की रूपरेखा में तो उसको आप सुधार सकते हैं रंगों के जरिए। जी हाँ, रंगों से घर की किस्मत सुधारने का सुनहरा मौका, सुनहरा उपाय पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। कभी भी अपने घर में दीवारों पर, फर्नीचर पर बहुत ज्यादा लाल और काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप अपने घर में बहुत ज्यादा लाल और काले रंग का प्रयोग करेंगे तो घर में अशांति पैदा होगी, घर के लोग बीमार रहेंगे और लोगों के बीच में बिना वजह के झगड़े होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 9 अगस्त का पंचांग पंडित जी से। दिनांक 9 अगस्त 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक मास के श्रावण मास की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह के 7:43 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि अलग अलग रंगों की ऊर्जा से कैसे आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले पंडित जी से हम जानते हैं कि घर से हमारी जो किस्मत है उसका क्या संबंध है, कैसे हमारी उन्नति हमारे घर की अलग अलग दिशाओं, अलग अलग रंगों में छुपी होती है। पंडित जी जी देखिए, घर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर देते हैं, बना देते हैं, जो आपके भाग्य को प्रभावित करने लगती हैं। आपका जो घर है वो आपको मिलता है आपकी किस्मत से। तो आपके घर से किस्मत का क्या संबंध है? घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। आपकी रसोई किसी और ग्रह से चलती है, आपका बेडरूम किसी और ग्रह से चलता है, आपका बाथरूम किसी और ग्रह से कंट्रोल होता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं, पूरी कुंडली को बेहतर बना सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हैं, जो ग्रह कुंडली में निगेटिव हैं, उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यानी जो ग्रह कुंडली में आपके गड़बड़ होगा, घर का वो हिस्सा जरूर गड़बड़ होगा। और अगर आप घर के उस हिस्से को बेहतर कर लें तो आपकी कुंडली का वो ग्रह अपने आप बेहतर हो जाएगा। अगर आप घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। यानी आपका जो घर है वो आपके ग्रहों के साथ, आपकी कुंडली के साथ इंटरकनेक्टेड है। और जब आपकी कुंडली के ग्रह बेहतर होंगे, घर का मामला बेहतर होगा। या यूं कह लें कि जब आपका घर बेहतर होगा तो कुंडली के ग्रहों के अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू हो जाएंगे।
जी हाँ, और कहते भी हैं ना, जैसे हमारे शरीर में हमारा मन होता है, अगर मन अच्छा है तो शरीर अच्छा होता है, शरीर अच्छा है तो मन अच्छा होता है। वैसे ही जिस घर में आप रहते हैं वहाँ की हर ऊर्जा को आप सकारात्मक बना सकते हैं और जीवन में इसका जो प्रभाव है वो भी पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा। इस बारे में और भी आगे हम विस्तार से जानेंगे। अब राशिफल का रुख करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर होगा। ये आपके लिए बेहतर बात है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और आपके परिवार में इस समय शुभ कार्य हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। कारोबार में आपको फायदा होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। काम का बोझ आपको परेशान कर सकता है और इस समय धन के नुकसान से बचाव करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो चलिए अब आपके घर के नक्शे को दुरुस्त करते हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि जो हमारा मेन गेट है, मुख्य द्वार है घर का, वो आखिर किस ग्रह से संबंध रखता है और वो होना कैसा चाहिए, इसका क्या असर आपके जीवन पर पड़ता है पंडित जी? जी देखिए, घर का मुख्य द्वार आपकी कुंडली का सूर्य है। सबसे इंपॉर्टेंट जगह, क्योंकि वहीं से आपके घर की शुरुआत हो रही है और सूर्य हमारे जीवन की शुरुआत करता है। इसीलिए घर का मुख्य द्वार आपकी कुंडली का सूर्य है। इस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, हमेशा बेहतर रखना चाहिए और इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। घर के मेन डोर पर लाइटिंग ठीक होनी चाहिए और अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह जैसे स्वस्तिक आदि आप यहां लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को ठीक रखते हैं तो आप खुद, आपके पिता और आपका मान सम्मान ये उत्तम बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर के मुख्य द्वार पर काम करिए, मुख्य द्वार को बेहतर बनाइए। इससे आपको मान सम्मान मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके पिता का सपोर्ट भी आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए ये आपने जान लिया। अब घर के ड्राइंग रूम की बात करते हैं। जो ड्राइंग एरिया है, जब भी कोई हमारे घर में आता है तो सबसे पहले हम उसे ड्राइंग एरिया में ही बैठाते हैं। तो आखिर ये एरिया होना कैसा चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, किस ग्रह से ये संबंध रखता है, ये जानते हैं पंडित जी से।
आपके घर का जो ड्राइंग एरिया है, जहां ज़्यादातर लोग आके बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, या बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम समय अपने घर के ड्राइंग एरिया में बीतता है, क्योंकि वहां पर टेलीविज़न वगैरह लगा होता है, तो लोग वहीं बैठने का प्रयास करते हैं। घर का ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है, मून से कनेक्टेड होता है, और इस स्थान को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। इस स्थान पर हल्की खुशबू आती रहे तो बहुत बढ़िया होगा। यहां पर बहुत सारा सामान मत भरिए। अपने घर के ड्राइंग एरिया में, ड्राइंग रूम में बहुत सारा सामान मत भरिए। जहां तक हो सके यहां फूल या फूलों के चित्र लगाइए। नदियों का चित्र, पहाड़ों का चित्र, पेड़ पौधों का चित्र भी आप लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के ड्राइंग रूम को बेहतर करते हैं तो इससे घर की महिलाएं और उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। अगर हम रंगों की बात करें ड्राइंग एरिया के, तो वाइट कलर, पर्पल कलर या हल्के खुशबूदार रंग, हल्के चमकदार रंग अगर आप ड्राइंग एरिया में प्रयोग करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ड्राइंग एरिया में लाइटिंग, खुशबू, डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे सामान वहां ठूंसे हुए हों, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जी हाँ, और इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर का माहौल अच्छा बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। और भी कुछ ऐसे उपाय हैं अलग अलग घर के एरियाज़ के बारे में जो आगे हम आपको बताएंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर के मामले में सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में सुधार होगा। विदेश से लाभ मिलने का योग दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब बाकी राशियों के बारे में हम आगे बात करें, उसके पहले आपके सवालों का कर लेते हैं रुख। तो कहां से आया है शो में पहला सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें प्रबीर दास ने लिखा है। कोलकाता से लिखते हैं ये। 29 अगस्त 1965 1965 का जन्म है।
जन्म का समय है शाम को 7:15, जन्म स्थान है कोलकाता। प्रबीर जी पूछ रहे हैं कि मैं अभी व्यापार करता हूं, मेरा व्यापार कुल मिला जुला के ठीक चल रहा है, तो क्या मुझे व्यापार में और पैसा लोन लेकर लगाना चाहिए, व्यापार को एक्सटेंड करना चाहिए, या जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें? प्रबीर जी, अभी आपकी कुंडली के हिसाब से व्यापार की स्थिति ठीक है और आपका काम भी ठीक है। अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल उपयुक्त समय है, आप अपने काम को बिल्कुल आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोन लेकर भी अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाते हैं तो काम आपका तरक्की करेगा और आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप इस समय ऐसा कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखें। एक ये कि आपका पैसा फंसे नहीं, और दूसरा इस बात का ध्यान रखें कि व्यापार में अपने लोगों के साथ किसी तरह के विवाद ना हो। रोज सुबह 1 लोटा जल सूर्य भगवान को समर्पित करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब ले लेते हैं शो में दूसरा सवाल, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और अब आज का दूसरा सवाल कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। जी, संपत कुमार जी ने हमें मेल लिखा है, रांची से मेल लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 अप्रैल 1985, 1985। जन्म का समय है शाम को 4:15 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। संपत जी लिख रहे हैं कि मेरी नौकरी में इस समय बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बेवजह के विवाद पैदा हो रहे हैं और मैं अपनी नौकरी बदलना चाह रहा हूं, लेकिन मेरी नौकरी बदल नहीं पा रही है। तो मेरी नौकरी कब तक बदलेगी और जीवन में सुधार कब तक होगा? संपत जी, आपकी कुंडली में आने वाले समय में आपकी नौकरी भी बदलेगी और आपका स्थान भी परिवर्तन होगा, और ये संभावना इसी साल के नवंबर-दिसंबर के महीने में दिख रही है। तो नौकरी में बदलाव का प्रयास करें। नौकरी और स्थान दोनों में आपका परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन करना आपके लिए बिल्कुल बेहतर होगा। फिलहाल आप 2 उपाय करें ताकि परिवर्तन भी आसानी से हो सके और वर्तमान नौकरी में किसी तरह की समस्या ना हो। एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। और दूसरा काम, सुबह शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये 2 काम आप नियमित रूप से करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए आप इन उपायों को अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको फायदा होगा। अब एक बार फिर से हम अलग अलग घर के एरियाज को कैसे संवार सकते हैं ताकि अपनी किस्मत को संवार सके, ये समझने की कोशिश करते हैं। हमने मेन गेट और ड्राइंग एरिया के बारे में जानकारी ली थी पंडित जी से। अब बात रसोई घर की करते हैं पंडित जी। रसोई घर की बात करें तो घर का वो स्थान है जहां पर मंगल और कुछ मात्रा में सूर्य विद्यमान होता है। इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश आए, नहीं तो कम से कम दिन का उजाला आए, दिन की रोशनी आए, ये जरूरी है। और रसोई घर में चीजें बिल्कुल ठीक से रखी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सिस्टम से होनी चाहिए। जहां तक हो सके
रसोई घर में हल्का लाल या नारंगी रंग का प्रयोग करें या बिल्कुल सफेद इस्तेमाल करें। सफेद तो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो हल्का लाल या नारंगी रंग या वाइट कलर का प्रयोग करें। इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समृद्धि प्रॉस्पेरिटी बनी रहेगी। रसोई घर की सफाई होना, रसोई घर में रोशनी आना, रसोई घर में चीज़ों का सही तरीके से रखा होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा होगा तो घर में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य निश्चित रूप से बेहतर होगा। और अगर आपकी रसोई बिगड़ी हुई होगी तो घर में रहने वाले लोग बीमार रहेंगे। तो इसलिए जहां से पूरे घर का आहार जाता है उस एरिया का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं बेडरूम की, यानी कि शयन कक्ष की। पंडित जी, अब बात करते हैं आपके बेडरूम की, आपके शयन कक्ष की। घर का ये स्थान शुक्र से संबंध रखता है क्योंकि मामला कंफर्ट का है, मामला आराम का है। ये स्थान जितना सुंदर, आकर्षक और आरामदेह होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। घर का बेडरूम सुंदर बना हो, साफ सुथरा हो और आकर्षक हो। बेडरूम में ठंडे रंगों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, क्रीम कलर या सफेद रंग, और चमकदार प्रकाश, ब्राइट कलर का इस्तेमाल होना चाहिए। लाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका बेडरूम ठीक रहता है तो इससे जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का फायदा होता है। आपके बेडरूम को ठीक रख के आप जीवन में सबसे ज्यादा चैन से और सुकून से रह सकते हैं, सुख से रह सकते हैं। अगर आपका बेडरूम अस्त व्यस्त है, सामान आपने ठूंस कर रखे हुए हैं, बेडरूम आपका बेहतर नहीं है, ये स्थान गड़बड़ है, तो जीवन का सुख नष्ट हो जाता है और वैवाहिक जीवन में बेवजह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसीलिए आप अपने बेडरूम को हमेशा सही बनाए रखें, बेडरूम को अच्छी तरीके से रखें, सामान वहां न भरें और बेडरूम के रंग का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि ठंडे रंग, कोल्ड कलर आपके बेडरूम के लिए अच्छे होंगे, जहां जाकर के आपको चैन और सुकून की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप बेडरूम को खराब करेंगे तो जीवन में आपको आनंद की और सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से, फिर जानेंगे कुछ और उपाय। तुला राशि, अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब बात कर लेते हैं घर के पूजा स्थान के बारे में कि कैसा होना चाहिए यहाँ का वास्तु। पंडित जी, पूजा स्थान का रंग, उसका विन्यास, उसका अरेंजमेंट, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए। घर के पूजा स्थान का संबंध होता है बृहस्पति के साथ और कुछ हद तक होता है सूर्य के साथ। अपने घर के पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अपने घर के पूजा स्थान पर बहुत ज्यादा चित्र और बहुत ज्यादा मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए और नियमित रूप से शाम के समय में यहां प्रकाश की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए। शाम को दीपक जलाकर, प्रकाश जला करके आप निश्चित रूप से प्रार्थना करिए और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, इस स्थान को साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, तो सूर्य और बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिन घरों में पूजा स्थान ठीक नहीं होता, उन घरों में ईश्वर की कृपा का अनुभव नहीं होता। पूजा का स्थान एक ऐसा स्थान है जिसके संपर्क में आने से आपका मन शुद्ध होगा और ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। अपने पूजा स्थान पर या तो सफेद रंग का इस्तेमाल करें या अपने पूजा के स्थान पर पीले रंग का प्रयोग करें। इस रंग का प्रयोग करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और याद रखिए, पूजा स्थान की रोज सफाई हो, रोज पूजा हो, रोज प्रार्थना हो। बहुत सारी आपके घर की मुश्किलें केवल पूजा घर को ठीक रखने से ठीक हो जाएंगी। जी हाँ, तो प्रभु को याद करते रहिए, प्रभु आपके घर में सुख बना कर रखेंगे। अब आगे बढ़ते हुए घर के बाथरूम के बारे में जान लेते हैं कि बाथरूम किस ग्रह से संबंध रखता है और होना कैसा चाहिए। पंडित जी, घर के बाथरूम की बात करें तो ये स्थान राहु, केतु और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। इस स्थान पर पानी की बर्बादी बिल्कुल ना करें। वैसे तो पानी की बर्बादी कहीं भी ना करें, लेकिन बाथरूम में बिल्कुल ना करें। लोग बेवजह पानी नहाने में, शेविंग करने में, ब्रश करने में बर्बाद करते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। और जहां तक हो सके बाथरूम में हवा और प्रकाश की ठीक व्यवस्था करें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके मत रखें। बाथरूम का दरवाजा हमेशा बंद करके रखें। और अगर आप अपने बाथरूम को ठीक रखते हैं तो इससे उतार चढ़ाव से रक्षा होती है और जीवन का संघर्ष कम होता है। बाथरूम अगर आपका गलत स्थान पर बन गया है या आप बाथरूम के वास्तु से परेशान हैं, बाथरूम की टाइलों का रंग नीला या सफेद कर दीजिए। हल्का नीला, लाइट ब्लू या वाइट कलर अगर अपने बाथरूम में आप इस्तेमाल कर लीजिए, आपके बाथरूम की समस्या दूर हो जाएगी। तो ये तमाम उपाय आप जरूर अपने घर के लिए अपनाइए, क्योंकि इससे आपके घर में खुशियां बरकरार रहेंगी। अब आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से।
मकर राशि, करियर की तमाम समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। उपहार और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी। इस समय यात्रा से लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार आगे बढ़ते हुए फिर से आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो कहां से आया है अगला सवाल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी जी, अगला प्रश्न हमें उमाकांत जी ने लिखा है। उमाकांत जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है नवीन। पुत्र की जन्म तारीख है 13 जून 1980। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि नवीन के पारिवारिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बहुत तनाव है। इसे कैसे दूर किया जाए और नवीन का आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए उमाकांत जी, आपके पुत्र की जो कुंडली है उसमें वैवाहिक जीवन की जो समस्याएं हैं ये परमानेंट नहीं हैं। ये समस्याएं कुछ समय के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप बेहतर हो जाएंगी। थोड़े समय का इंतज़ार करिए। अप्रैल 2024 के बाद ये समस्याएं समाप्त होने की संभावना बन रही है और उसके बाद से इनका जीवन बेहतर है। भविष्य में आपके पुत्र नौकरी करने के लिए विदेश भी जाएंगे और काफ़ी तरक्की करेंगे, काफ़ी उन्नति करेंगे। ये संभावना भी कुंडली में बनती है। क्या उपाय किया जाए? अपने पुत्र को एक ओपल बनवा के पहनाइए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहना दें और दूसरा अपने पुत्र से बोलें कि वो सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, अगला सवाल कहां से आया है? जी, अगला प्रश्न हमें शिप्रा जी ने लिखा है। लखनऊ से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 24 मई 1990। जन्म का समय है दोपहर में 1:30 और जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरा एक सरकारी नौकरी को लेकर के मुकदमा चल रहा है।
ये मुकदमा कब तक हल होगा, इस मुकदमे में क्या मुझे सफलता मिलेगी और क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी। शिप्रा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से न्यायालय के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना ज़रूर बनती है और ये संभावना साल 2024 के आरंभ में बनती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी तरफ से प्रयास करते रहें, मुकदमा लड़ते रहें, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी साल 2024 के आरंभ में। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। ऐसा रोज प्रातः करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 9 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल रहेगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ी समस्याएं रह सकती हैं। करियर और धन की स्थिति में परेशानी हो सकती है। इस साल में स्वास्थ्य का कुल मिलाकर ध्यान रखिए, हालांकि स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। नवंबर से आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की करते हैं और जिज्ञासा में सवाल ये है कि क्या हनुमान जी की उपासना से शीघ्र विवाह की इच्छा पूरी होती है पंडित जी? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, उनकी उपासना करने से विवाह नहीं हो पाता। शिव जी की उपासना करिए, देवी की उपासना करिए। लेकिन आपको बता दूं कि हनुमान जी की उपासना से भी विवाह जल्दी होता है। ऐसा माना जाता है कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम और माता सीता को मिलाया था, वैसे ही पति को इच्छित पत्नी से मिलवा देते हैं। इसके लिए करते क्या हैं? माता सीता को जो सिंदूर अर्पित किया होता है, वो सिंदूर लेकर के हनुमान जी को लगाया जाता है। ऐसा करने से शीघ्र विवाह की मनोकामना पूरी हो जाती है। और अब बात करते हैं शुभ पहर की। तो 9 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। काम में जो रुकावटें चली आ रही हैं, जो बाधाएं चली आ रही हैं, वो बाधाएं दूर होंगी। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है मिथुन और इसके बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का वर्तमान समय कैसा चल रहा है। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। इस समय धन और करियर की समस्याएं इनके जीवन में चल रही है, लेकिन आप घबराइए नहीं, कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नियमित रूप से रोज शाम को शनि मंत्र का जप करिए, आपकी बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महा उपाय पंडित जी से। पंडित जी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रात को सोते समय सपने में डर लगता है, सपने में बुरे और भयावह सपने दिखते हैं।
डरावने सपने दिखने की वजह से वो डर जाते हैं, चौंक करके उठ जाते हैं। क्या करें? एक छोटा सा उपाय करिए। 2 लौंग ले लीजिए और सोते समय इन 2 लौंगों को अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए और सुबह उठ के सबसे पहले इन 2 लौंगों को घर के बाहर ले जाके कूड़े पात्र में या फेंक दीजिए या पीपल के वृक्ष के नीचे रखाइए। ऐसा 1 सप्ताह तक करिए। निश्चित रूप से आपको डरावने और भयावह स्वप्न आने बंद हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम महा उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आपसे मुलाकात होगी, अलग अलग विषयों पर चर्चा करेंगे, जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत और देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा GNT।